आज हम बात करेंगे पृथ्वी के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित एक बेहद शांत, प्रिय और खूबसूरत देश न्यूजीलैंड के बारे में। मित्रों, जिस वजह से आप थंबनेल देखकर वीडियो देखने आए हैं, उसकी जानकारी वीडियो के अंत में देंगे। इस वजह से आपसे निवेदन है कि आप वीडियो अंत तक देखें। मित्रों, नमस्कार। आपका फोर्स लाइन चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज हम दोस्तों आप लोगों को न्यूजीलैंड के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं लंबे सफेद बालों की भूमि पर कीवियों का देश कहा जाने वाला न्यूजीलैंड असल में कई द्वीपों का एक समूह है। 2,78,000 वर्ग किलोमीटर में फैली इन न्यूजीलैंड की भूमि मुख्यतः दो भागों में बंटी है, पहला उत्तरी और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। 6 राज्यों में न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, जो दक्षिणी गोलार्ध की सबसे खूबसूरत और दुनिया की सबसे दक्षिणतम राजधानी वेलिंगटन के साथ साथ ऑकलैंड और हैमिल्टन और क्राइस्ट चर्च यहाँ की सबसे मशहूर शहर है। न्यूजीलैंड की आबादी लगभग 50 लाख है, जिसमें 37% ईसाई, 3% हिंदू, 1% मुस्लिम तथा एक प्रसिद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। इसके साथ ही यहाँ की आबादी का लगभग 57% हिस्सा आज नास्तिक है, यानी वह किसी भी धर्म को नहीं मानते। दूसरे यहाँ की आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा विदेशी नागरिकों का, यानी यहाँ हर 4 में से एक नागरिक चीज है। लगभग 17 लाख की आबादी वाला ऑफ क्लैन आकार अवधि दोनों ही लिहाज से न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर है, जहां न्यूजीलैंड की कुल आबादी का 1/3 हिस्सा रहता है। दोस्तों, कभी माओरी जनजाति द्वारा बताए गए न्यूजीलैंड में आज माओरी अल्पसंख्यक 50 लाख की आबादी में आज इनकी संख्या मात्र 5 लाख ही बची है। यहां का कॉलिंग कोड +64 और इंटरनेट डोमेन .nz है, तो लोग यहां भारत की तरह ही बात यानी लेफ्ट साइड गाड़ियां चलाते हैं। दूसरे न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी की हुई है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का एकमात्र ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि दुनिया का एकमात्र ऐसा पक्षी भी है जो किसी एक देश में ही पाया जाता है, क्योंकि न्यूजीलैंड के अलावा अन्य देशों की जलवायु इसके अनुकूल नहीं है। इसके साथ यहाँ की प्रजातियां दुनिया का सबसे बुद्धिमान तोता भी पाया जाता है। पहाड़ों के जोकर के नाम से मशहूर यह तोता नकल उतारने, पर्यटकों के बैग को खोलकर खाना चुराने, कार के पैरों को फाड़ने तथा संकट की स्थिति में खुद को बचाने की कला में माहिर होता है। दोस्तों, मौसम बदलते ही आपको टीवी पर कुछ हल्की फुल्की बीमारियों की दवाओं के विज्ञापन देखने को जरूर मिलते होंगे, लेकिन अगर आपको न्यूजीलैंड में टीवी देखते समय एड्स, कैंसर या फिर हार्ट अटैक जैसी गंभीर जानलेवा बीमारियों की दवाओं का कोई एडवर्टाइजमेंट दिखे, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड में टीवी पर ऐसी दवाओं का प्रचार करना पूरी तरह से कानूनी है। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि सबसे पहले 1962 में अमेरिका द्वारा टीवी पर ऐसी दवाओं का विज्ञापन शुरू किया गया। इसके बाद 1981 में न्यूजीलैंड ने अपने यहां इसे लागू किया। वर्तमान में ब्राजील, कनाडा, हांगकांग और ब्रिटेन समय कुल 12 देशों में गंभीर बीमारियों की दवा का प्रचार टीवी पर किया जाना पूरी तरह से कानूनी है। दोस्तों, कि आपको लगता है कि जैसी गंभीर बीमारियों की दवा का प्रचार टीवी पर करना ठीक है? कमेंट करके जरूर बताएं। तो जहां ज्यादातर पेड़ों की उम्र 50 से लेकर 200 सालों के बीच होती है, वहीं न्यूजीलैंड में पेड़ों की एक ऐसी प्रजाति पाई जाती है जिसकी औसत आयु सामान्य पेड़ों से कई गुना ज्यादा होती है। दूसरा, आपको जानकर हैरानी होगी कि वायर नाम के इन पेड़ों की औसत आयु लगभग 12 सालों से लेकर 15 सालों तक होती है। चमत्कारी तौर पर कई शताब्दियों तक रहने के कारण ही न्यूजीलैंड के लोग इन पेड़ों को ईश्वर का घर मानते हैं। यही कारण है कि न्यूजीलैंड में इन पेड़ों को काटे जाने पर पूरी तरह से पाबंदी। दोस्तों, भारत में आप 18 साल का होने से पहले अपने घर की गाड़ी को साफ तो कर सकते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर उसे चला नहीं सकते। लेकिन न्यूजीलैंड के बच्चे भारत से 3 साल पहले यानी मात्र 15 साल की उम्र से ही गाड़ी चला
ला सकते हैं। इसके साथ यह गार्जियन की देखरेख में बच्चे 15 साल से कम उम्र में ही शराब और सिगरेट भी पी सकते हैं, और तो और यहाँ मात्र 15 साल की उम्र से ही आप किसी के साथ भी आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बना सकते हैं। इस एजुकेशन के लिहाज से न्यूजीलैंड दुनिया के 5 सबसे ज्यादा पढ़े लिखे देशों में शामिल है। लगभग 100% साक्षरता दर वाली न्यूजीलैंड में नर्सरी से लेकर उच्च स्तर तक की सभी तरह की शिक्षा बिल्कुल फ्री है। इसके साथ यहाँ हर साल 1 लाख से भी ज्यादा विदेशी छात्र हायर स्टडीज के लिए आते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि प्रोटॉन की खोज करने वाले रदरफोर्ड और दुनिया की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम पहुंचने वाले सर एडमंड हिलेरी दोनों ही न्यूजीलैंड सके 200 इंग्लिश और माधुरी भाषा के साथ साथ न्यूजीलैंड की साइन लैंग्वेज यानी बोल और न सुन पाने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इशारे की भाषा को भी यहाँ आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जो अपने आप में एक सराहनीय कदम है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड स्काई टावर पूरे दक्षिणी गोलार्ध की सबसे ऊंची इमारत ऑकलैंड शहर में स्थित इस स्काई टावर की ऊंचाई 1077 फीट है। लगभग 6000 वर्ग मीटर में फैली तथा 7 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह इमारत 1997 में बनकर तैयार हुई। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि वर्तमान में दुबई की बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। दोस्तों, पर्यटन के लिहाज से न्यूजीलैंड वर्तमान में 10 सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले देशों में शामिल है। यहाँ के सुहाने मौसम, खूबसूरत पर्यटन स्थलों तथा सावंत और तनाव मुक्त जिंदगी का मजा लेने के लिए हर साल लगभग 2 करोड़ पर्यटक न्यूजीलैंड आते हैं। हार्ट ऑफ न्यूजीलैंड कहा जाने वाला ऑकलैंड शहर अपने मनमोहक मौसम, बड़े और साफ बीच, इस गोताखोरी सी फूड और मॉडर्न शॉपिंग के लिए आज पूरी दुनिया में मशहूर है। दक्षिणी न्यूजीलैंड में स्थित क्राइस्ट चर्च, यह अपने ऊंचे ऊंचे झरनों, साफ सुथरी झील और हरी भरी वादियों, आई स्किन और 24 घंटे खुलने वाली कैसीनो के लिए मशहूर है। दूसरा, एडवेंचर फिल्मों की शूटिंग के लिए बनाया गया हार्ट पैटर्न मूवी सेट माता माता दुनिया भर के फिल्म प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके साथ ही पूरी दुनिया में एडवेंचर कैपिटल के नाम से मशहूर को इन टाउन में आप स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग और शार्प ड्राइविंग जैसे एडवेंचर का मजा ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ का फर्ज बर्गर, क्रेफिश तथा हॉटस्पॉट की आइसक्रीम अपने टेस्ट के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। दूसरी ओर न्यूजीलैंड की महिलाओं को तो हमें किसी भी देश की तुलना में अधिक सम्मान और अधिकार प्राप्त, मीडिया से लेकर मेडिकल हो या फिर सेना से लेकर सरकार, हर क्षेत्र में महिलाओं को केवल कागजी ही नहीं बल्कि असल में पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त है। जहां अमेरिका, रूस और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों के निजी क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 20% कम सैलरी मिलती है, वहीं न्यूजीलैंड में यह अंतर 5% से भी कम है। महिलाओं के प्रति हमेशा से ही सकारात्मक सोच रखने के कारण न्यूजीलैंड ने पूरी दुनिया में सबसे पहले 1993 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि वर्तमान में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री भी एक महिला ही हैं। 2017 में न्यूजीलैंड की बागडोर संभालने वाली जयसिंह और अपनी आर्थिक नीति, धार्मिक सद्भाव और अपनी मानवीय मूल्यों के कारण ही आज दुनिया की सबसे सफल प्रधानमंत्रियों में से एक मानी जाती है। उसे यहाँ की मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है, जो भारतीय मुद्रा की तुलना में लगभग 48 गुना ज्यादा मजबूत है। एक न्यूजीलैंड डॉलर बराबर 489 रुपए 97 पैसे बराबर है। 2,21,000 करोड़ डॉलर यानी लगभग 16 लाख करोड़ भारतीय रुपया वाली न्यूजीलैंड की कौन वर्तमान में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। कृषि, पर्यटन और उन्हें यहाँ की अर्थव्यवस्था के आधार है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ 5 करोड़ से भी ज्यादा भीड़ है, जो यहाँ की कुल आबादी का लगभग 10 गुना। इतनी अधिक संख्या में भीड़ ओके होने के कारण ही न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बाद विश्व का दूसरा सर्वाधिक ऊन उत्पादक देश है। दूसरा, न्यूजीलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां 2 राष्ट्रपति होते जाते हैं।
यहाँ गॉड सेव द क्वीन राष्ट्रगान ब्रिटेन की महारानी के लिए और गॉड डिफरेंट न्यूजीलैंड अपने देश के सम्मान में गाया जाता है। दोस्तों, हर साल 6 फरवरी का दिन यहाँ पर राष्ट्रीय अवकाश के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने मित्रों और परिजनों के यहाँ घूमने और खुशी मनाने जाते हैं। इसके साथ ही न्यूजीलैंड में हर साल अंजाम डे नाम का एक राष्ट्रीय पर्व भी होता है, जो इन शहीदों की याद में मनाया जाता है जो अपने देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। बॉस तरफ से प्रशांत महासागर से घिरे न्यूजीलैंड की कोई भी जगह समुद्र तल से 128 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है। यहाँ की ब्लू लैगून झील दुनिया की सबसे साफ मानी जाती है। यह झील इतनी साफ है कि लगभग 100 मीटर तक की गहराई तक किसी साफ देखा जा सकता है। पर्यावरण और हरियाली के महत्व को समझते हुए न्यूजीलैंड ने कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 हिस्सा पेड़ पौधों, जंगलों तथा वन्य जीवों के लिए रिजर्व रखा है, जहां अपने यहां त्योहारों में टेलीविजन पर विज्ञापनों की संख्या दुगुनी कर दी जाती है। वहीं न्यूजीलैंड में गुड फ्राइडे, टैंक क्रिसमस और अंजाम डे जैसे दिनों के दिन टीवी, रेडियो, अखबार तथा किसी भी तरह के विज्ञापन के प्रसारण पर पूरी तरह से पाबंदी होती है, ताकि लोग पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर इन दिनों का आनंद उठा सके। दोस्तों, कि हमारे यहाँ भी त्योहारों पर ऐसा ही होना चाहिए। कमेंट करके जरूर बताएं। तो जहां भारत में किसी बिजनेस को शुरू करने की प्रक्रिया बेहद जटिल और टाइम टेकिंग है, वहीं न्यूजीलैंड सीरीज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में दुनिया में अव्वल है। यह किसी भी तरह के नए बिजनेस को शुरू करने की कागजी कार्रवाई में मात्र 24 घंटे का समय लगता है। यही कारण है कि इतना छोटा देश होने के बावजूद भी हर साल दुनिया भर के बिजनेस पर यह 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरी ओर भारत में सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद अभी भी ज्यादातर लोग ऑनलाइन लेन देन की जगह कागजी मुद्रा यानी नोटों का इस्तेमाल करते हैं। वहीं न्यूजीलैंड के ज्यादातर लोग छोटी से छोटी चीज खरीदते समय भी नोटों का इस्तेमाल ना करके क्रेडिट, डेबिट या फिर अन्य ऑनलाइन लेन देन वाले माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन टैक्स चोरी तथा भ्रष्टाचार को रोकने का एक कारगर तरीका है। यही कारण है कि आज न्यूजीलैंड पूरी दुनिया में 5 सबसे कम भ्रष्ट देशों की सूची में शामिल है। दोस्तों, कि आपको लगता है कि भारत में भी ऑनलाइन लेन देन को बढ़ावा देकर भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, लगभग 8,000 सैनिकों वाली न्यूजीलैंड की सेना आप उस जरूर ही बहुत छोटी सी लग रही होगी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अपने मजबूत विदेशी शो लोगों के कारण ही युद्ध की परिस्थिति में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस की सेनाओं के साथ ना ट्यूशन की 30,50,000 सैनिकों की विशाल सेना न्यूजीलैंड के 60,000 की छोटी सी सेना के पीछे ढाल बनकर खड़ी है। यही कारण है कि इतना छोटा और अलग थलग वीराने में होने के बावजूद किसी ने इस देश पर कब्जा तो क्या, कभी हमला करने की भी हिम्मत नहीं दिखाई। दूसरा, बीच फुटबॉल न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल है। इसके साथ यह क्रिकेट भी बेहद लोकप्रिय है। कई दशकों से क्रिकेट में एक अच्छी टीम होने के बावजूद न्यूजीलैंड अभी तक हुए 12 वर्ल्ड कपों में से एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया। आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि अभी तक 12 वर्ल्ड कप हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया 5 बार, भारत और वेस्टइंडीज 2-2 बार तथा इंग्लैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान 1 बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड में एक ऐसा विवादित पर्यटन स्थल है जहां जाने पर महिलाओं को अपनी ब्रा उतार कर टांगना पड़ता है। न्यूजीलैंड के ओटागो शहर के कार्डोना वैली में स्थित इस पर्यटन स्थल की शुरुआत 1999 युद्ध किसी ने हाईवे के किनारे लगे तारों के बाहर पर 4 ब्रा टांग भी जैसे जैसे लोग यहां आते गए, ब्रा की संख्या भी बढ़ती गई। आज इस बाट पर हजारों की संख्या में ब्रा टंगी हुई है। 2015 में ब्रेस्ट कैंसर है तो फंड जुटाने के लिए यहां एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। तब से जगह का नाम ब्रेडोना पड़ गया। दूसरा, यह स्थल तक प्रसिद्ध होने लगा जब महिलाओं द्वारा अपनी ब्रा उतार कर टांगने के बाद ब्राजील नदी बांध के सामने खड़े होकर अपनी खुले स्तनों की फोटो खिंचवाने का चलन शुरू हुआ,
जिस कारण धीरे धीरे अब पर्यटन स्थल न रहकर अश्लील फोटोग्राफी का केंद्र बन गया। दोस्तों, यह स्थल विवाद में तब आया जब महिलाओं ने यहां खींची गई अपने खुले स्तनों की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया। लेकिन न्यूजीलैंड ने हर साल यहां आने वाले हजारों पर्यटकों की लालच में इन सभी विवादों को नकारते हुए इस पर्यटन स्थल को स्तन कैंसर जागरूकता का एक प्रतीक स्थल माना और न्यूजीलैंड की फेमस पर्यटन स्थलों में शामिल किया है। लेकिन असल में यह पर्यटन स्थल अश्लीलता को बढ़ावा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। मित्रों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।